नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों संविधान का भाग पार्ट है। संविधान यानी कि सम जिसमें हो समान और विधान यानी कि कानून, यानी कि जहाँ पर हो सभी के लिए समान कानून, ऐसी एक व्यवस्था की गई है। संविधान शुरू करने से पहले दोस्तों मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के लिए मौलिक अधिकार हमारे क्या हैं और मौलिक कर्तव्य क्या हैं। फिर उसके बाद संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि हम ऐसे नहीं है कि शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ेंगे। हम वो सबसे पहले पढ़ेंगे जो सबसे पहले क्रम में होगा, ऑर्डर में होगा। तो पहले हम पढ़ते हैं कर्तव्य। आप लोगों के संविधान के प्रति क्या कर्तव्य है, 5 मिनट के लिए मेरे साथ पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट आई थी जिसमें 42वां संविधान संशोधन, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन। अभी 3-4 क्लास ऐसी चलेगी, लेकिन देखना सभी। आप क्या करना, लूसेंट की किताब लेना, मौलिक कर्तव्य वाला टॉपिक खोल के ओपन करके रख लेना और स्टार्ट कर देना, ठीक है। वो कब आई थी? 42वां संविधान के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1, 42वां संविधान जो है दोस्तों भारत का लघु संविधान है, सबसे छोटा संविधान है 42वां संविधान। और 42वें संविधान में सबसे अधिक बार संशोधन किया भी गया। 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भी संविधान से जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया। रूस का एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूस को पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। और कब तक जाना जाता था? सन 1991 तक रूस जो था सोवियत संघ था, उसके बाद ये नहीं था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में आपको पता है दोस्तों, रूस की और यूक्रेन की बड़ी लड़ाई चल रही है, तो आपको पता होना चाहिए रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? जेलेंस्की। ये आपको याद होना चाहिए। तो ये मौलिक कर्तव्य जो हमारे हैं संविधान में कहाँ से लिए गए हैं? रूस के संविधान से लिए गए हैं। इसे भाग 4 का 1 में, कहाँ में? भाग 4 का 1 में और अनुच्छेद 51 के तहत रखा गया है, याद रखिएगा। अब मैं आपको इतना पता होना चाहिए, हमारे संविधान में दोस्तों 395 तो अनुच्छेद हैं, लिख लीजिए, याद करते चलिए। मैं कई बार रिपीट करूँगा। 395 अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल हैं, और कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। कितने भाग हैं दोस्तों? 22 भाग हैं। आइए सबसे पहले, अभी से अब जर्नलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूं मैं, बहुत बिल्कुल शुरू से, फर्स्ट क्लास है तो इजी वे में पढ़िएगा। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है, ठीक है। जो इस प्रकार, रटना नहीं है, समझना। नंबर 1, अब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा ताकि आपकी सब चीज़ें याद हो जाए। एक परिवार है, उस परिवार के अंदर माता पिता बच्चे, ठीक है, आपके भाई बहन रहते हैं। माता पिता का क्या है, कर्तव्य या अधिकार? बताइए। आपका माता पिता के प्रति क्या है? कुछ कर्तव्य भी बनता है। उनका अधिकार है आपको पैसे देना, आपकी फीस, ट्यूशन फीस देना, आपकी स्कूल फीस देना, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना, अच्छे संस्कार देना, वो उनका अधिकार भी है। और आपका क्या कर्तव्य है उनके प्रति? वो जो पैसे देते हैं वो गलत कार्यों में ना लगे। जिस प्रकार एक परिवार को मजबूत बनाने के लिए जो भी आप कार्य कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार भारत भी एक परिवार की तरह है, और उसको मजबूत करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं वो देखिए। आपके कर्तव्य क्या है? प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है, नंबर 1, संविधान का पालन करें, उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का क्या करें? आदर करें। 5 मिनट के लिए पढ़ लीजिए, थोड़ा पता चलेगा ना ये है क्या। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी हैं उनको प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। देखिए, पढ़ने में तो बहुत आसान लग रहा है, जब ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो सोचते हैं यार ये कर्तव्य था भी नहीं हमारा, तो ये दिमाग लगा लें, थोड़ा पढ़ लें। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। ये 3 शब्द ध्यान रखना, प्रभुता, एकता और अखंडता। देश की हर हालत में रक्षा करनी है। भारत के सभी लोगों में समरसता, अभी थोड़ा सा प्रिंट थोड़ा गड़बड़ हो रहा, बाकी ठीक आएगा आगे। समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। हमारी जो संस्कृति है, गौरवशाली परंपरा है, उसको समझें और उसका परिरक्षण करें। एक है रक्षण, रक्षण का मतलब रक्षा भी करनी है, रक्षा तो कर ही रहे हैं लोग, लेकिन आपको भी उस रक्षा की भी रक्षा करनी है, यानी कि परिरक्षण करना है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, उसका संवर्धन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, ये नहीं है कि आप टूना टोटकों में लग जाएं, ठीक है। ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, इंपॉर्टेंट है बहुत। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत क्या करेंगे आप? प्रयास करेंगे।
और जो मुझे याद कराना है बस वही आ गया है 11वें नंबर का, माता पिता या संरक्षक। अगर किसी के माता पिता है तो ठीक, नहीं ही है जिसके भी वो जो भी पालन कर रहा है 6 से 14 वर्ष, ये याद कर लें, 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये कौन से संविधान में कहा गया है? 86वें संविधान संशोधन में कहा गया है। ये छोटा सा टॉपिक है, फिर एक बार और पढ़ेंगे मेरे साथ कि अब ठीक है दोस्तों, कितना आसान था। अब देखिए लिखने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, अब किताब में लिखेंगे, अलग से नोट्स नहीं बनाएंगे, किताब में ही जहाँ से पढ़ रहे हैं। देखिए 29 मई, अब एक्स्ट्रा फैक्ट के क्वेश्चन सुने। 29 मई 1878 में संवैधानिक सुधार पर अनुशंसाएं की गई, जिसमें जो रिपोर्ट सम्मिलित हुई वो किसकी सम्मिलित हुई थी? वो हुई थी सरदार स्वर्ण समिति की रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अभी कितने हैं? जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तब मौलिक कर्तव्य कितने थे? ये ध्यान रखना, यही तो क्वेश्चन आते हैं। 10 मौलिक कर्तव्य थे, और बाद में जब देश आज़ाद हो चुका, बाद में अब वर्तमान में हमारे देश में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11। और 11वें नंबर का कौन सा है? फिर अभिभावकों को यह कर्तव्य होगा उनका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर दें, यानी कि उन्हें क्या ना रखें दोस्तों, आप अनपढ़ ना रखें, सीधी सी बात है, प्राथमिक शिक्षा तो जरूर दें। एक लास्ट क्वेश्चन है इसका जो हमेशा पूछा जाता है, वर्मा समिति, आपकी किताब में नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। वर्मा समिति आई थी सन 1999 में। कितने में आई थी? सन 1999 में एक वर्मा समिति आई थी जो कि मूल कर्तव्यों से ही संबंधित थी, जिसमें कुछ कानूनी प्रावधानों को लागू करने की सिफारिश की गई थी, जैसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम आया था। तो ये इतना हमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जैसे वन्य जीव संरक्षण भी आया था 1972 का, ठीक है। वन्य अधिनियम 1980 का भी आया था। भारतीय दंड संहिता IPC एक्ट भी आया था। लेकिन हमें इतना डीप जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो बहुत इजी छोटा सा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल वो है आपका मौलिक कर्तव्य। तो अब तक आपने क्या पढ़ा, एक बार रिपीट करेंगे। 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं। पहला, ये तो उंगलियों पर रट लें। दूसरा है 42वां संविधान, छोटा संविधान है, लघु संविधान है। 1976 में सरदार स्वर्ण समिति की रिपोर्ट आई थी, जिसे हमने जोड़ा संविधान में, जिसमें ये कहा गया कि भैया आपके अधिकार तो हैं ही हैं देश के प्रति, लेकिन आपका कुछ कर्तव्य भी बनता है देश के प्रति। जब देश आज़ाद हुआ तब कितने थे ये, तो आप कहेंगे 10 थे। अब कितने हैं, तो आप कहेंगे 11 है। अब कौन सा है 11वें नंबर का, कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, यानी कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा जरूर प्रदान की जाए। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे किसी भी कारखाने में नौकरी नहीं करेंगे, ये भी ध्यान रख लेना। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना, ये बहुत आता है कि सरदार स्वर्ण समिति की रिपोर्ट आई थी तो उसने कितने मौलिक कर्तव्य दिए थे। छोटा सा है टॉपिक, बस खत्म होने वाला है। तो सरदार स्वर्ण समिति ने दोस्तों 8 मौलिक कर्तव्य दिए थे। देखिए ये पेपर में आते हैं, कितने दिए थे इसने? 8। जब देश आज़ाद हुआ तो 10, और 11वां कौन सा था? वही 2002 में आया था ये वाला नंबर, ये ध्यान रखना। ये 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में आया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। बस छोटा सा टॉपिक था, मैं अभी शुरुआत है, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे, कल क्या, अभी थोड़ी देर बाद एक और क्लास होगी, मौलिक अधिक कर्तव्यों के बाद हम पढ़ेंगे मौलिक, ये संविधान का उद्देश्य क्या है भाई, क्यों बना था संविधान। फिर हम पढ़ेंगे कर्तव्य, क्रम से पढ़ते जाएंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देख लें दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।